अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट होगा वो क्या है, वेब डिज़ाइन। ठीक है, वेबसाइट होता क्या है, पहले मुझे ये बताओ, क्या पता है वेबसाइट के बारे में? सर हम सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे होते हैं और कुछ डेवलप करते हैं उससे। आप बताओ कुछ आइडिया, कुछ भी है, माइंड क्लियर करो। कभी सुना भी नहीं है, क्या सुना? ये कोई इदारा सारी अपनी इन्फॉर्मेशन सर एक साइट में डाल देते, फिर हम उससे चाहे एग्जैक्टली मसला बात ही यही है। ये अब जाके जो है वेबसाइट जो है हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। अदरवाइज वेबसाइट का बेसिकली मकसद ये होता है कि कोई शॉप, कोई इदारा, कोई बिजनेस, उसकी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पे डाल दो और उसका एक लिंक किसी को भी भेज दो, वो वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल अल्फाज में फेसबुक है। फेसबुक हम सब तकरीबन यूज़ करें, चाहे छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी बूढ़ा हो, सब यूज़ करें। फेसबुक बेसिकली किस काम के लिए यूज़ होता है कि तस्वीरें शेयर करना, ठीक है, आपस में बात करना, एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। आसान तरीका है कांटेक्ट करने का कि हम किसी भी तरीके से उससे यूज़ कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर लो या तस्वीर शेयर कर लो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जैसे कि यूट्यूब है। ठीक है, ये वेबसाइट का पर्पज़ क्या है कि उसमें सिर्फ आप वीडियो डाल दो और बाद में कभी भी आप वो वीडियो देख सकते हो और आप भी क्या, सब भी देख सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट कर दे तो फिर आप देखो। ठीक है, उसके अलावा गूगल भी एक वेबसाइट है, मगर उसका पर्पज़ क्या है, सर्च करना। उसको बेसिकली वेबसाइट नहीं बोलते, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन। क्या कहते हैं? सर्च इंजन। ठीक है, वो सिर्फ सर्च करके आपको देगा। उसके अलावा जैसे कि केसी का वेबसाइट है, उसने क्या किया है, आपको कंप्लेन करना हो, वेबसाइट में जाकर कंप्लेन कर दें, आसानी हो गया। अगर ये नहीं होता तो मुझे उसके ऑफिस जाना पड़ता, अगर ये ऑफिस वाले बुला रहे तो आपको रोना पड़ेगा। अब क्या है, क्या उन्होंने वेबसाइट इशू कर दिया है, अब ये आपको कोई प्रॉब्लम कर रहा है, डायरेक्ट कंप्लेन ऊपर दे दो, उनके ऊपर एक्शन हो जाए। ठीक है, तो आसान हो गया हमारे लिए। वेबसाइट क्या है कि आप अपने इदारे या अपने चीज़ के लिए, या आपको ऐसा काम चाह रहे हो कि जिससे मुझे प्रॉफिट हो जाए, आप उसके लिए वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि वो अब हर कोई यूज़ कर सकता है। सबके पास इंटरनेट मौजूद है, सबके पास मोबाइल मौजूद है। क्लियर है? वेबसाइट दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक वेबसाइट, एक होता है डायनेमिक। ठीक है, यहाँ पे शायद मेरे पास लिखा हुआ होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या हो गया। नहीं बता रहा हूँ, टाइप दो ही होता है। बहुत स्लो चल रहा है ये, जबकि इसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ। हार्डिंग डैमेज नहीं करते? हाँ, हार्डिंग डैमेज नहीं करते हैं साइड पर वो जो सर स्टोरेज फुल हो गई है, हार्ड डिस्क डैमेज करता होगा? नहीं, फुल होने तो डैमेज नहीं करेगा, ये होगा आपकी जगह नहीं होगा रखने के लिए। सी ड्राइव देखो, ये सी ड्राइव है ना, ये विंडोज़ के लिए यूज़ हो रहा है, हमारे काम के लिए, ये डाटा के लिए यूज़ हो रहा है। ये फुल हो जाए मसला नहीं है, ये फुल नहीं होना चाहिए। जब ये फुल हो जाएगा तो फिर इसका सिस्टम फाइल राइट नहीं कर पाएगा, तो फिर सिस्टम बहुत स्लो होना शुरू होगा। ये होता है। आई थिंक स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, इस वजह से ये स्लो चल रहा है। मगर मुझे क्या करना था, वेबसाइट, वेब पेज टेक्स्ट, ये एडोब फोटोशॉप है, फोटोशॉप इंट्रोडक्शन टू वेब, ये रहा। ठीक है, वेबसाइट बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेबसाइट क्या होता है कि कोई भी इदारे का इंफॉर्मेशन आपने इंटरनेट पे डाल दी। अब वेबसाइट का जो वर्ड है उसमें अलग अलग पेजेस होते हैं, हर वेब पेज अलग अलग होते हैं, उन सबको अगर मिला दोगे तो वो कहलाएगा वेबसाइट। ठीक है, इंटरनेट यूज़ किया है ना आपने, तो किया होगा, आपने भी किया होगा, आपने भी यूज़ किया होगा, आपने नहीं किया है। अभी बोला सर वेबसाइट के बारे में नहीं पता सर, वेबसाइट उसका क्या पता है, जो देखना होता है देख लिया ना, देखिए बड़े होशियार हो बेटा, सब कर लिया, बोला तो पता नहीं है। चलो खैर है, अब तुमने कोई भी चीज़ सर्च किया, पहले एक स्क्रीन आता है, फिर आपको अच्छा लगा, आपने उस पर क्लिक किया, फिर दूसरा स्क्रीन आ रहा है। ये क्या हुआ कि पेजेस चेंज हो। ठीक है, एक पेज अलग होगा, एक पेज अलग होगा, आपने पहले क्लिक किया, गूगल का पेज खुल गया,
वो एक आ गया। अब उसके मल्टीपल पेजेज हैं, फिर नीचे आता है ना पेज 1, पेज 2, पेज 3, ये अलग अलग पेजेस मिला के जब एक साथ हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, वेबसाइट। ठीक है, कुछ वेबसाइट ऐसे ही होते हैं जो एक ही पेज पे बना हुआ होता है, आप उसको वेब पेज भी बोल सकते हो, फिर वेबसाइट भी बोल सकते हो, मगर बेसिकली वेबसाइट ही कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब वेब पेज या वेबसाइट किस चीज़ पे बना हुआ होता है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि मार्कअप का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मार्क कर देना। ठीक है, सिंपल अल्फाज में उसके अंदर जो कोडिंग किया जाता है, हम इसे प्रोग्रामिंग नहीं बोल सकते हैं, HTML में जो कोडिंग किया जाता है, कोड जो डालते हो वो टैग की सूरत में होता है। क्या आपने बताया कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर जो भी लिखा हो वो ये काम करेगा। ठीक है, जैसे आपने फॉर्मूला यूज़ किया था एक्सेल में, सम लगाया, स्टार्ट ब्रैकेट, फिर एंड ब्रैकेट किया था, उसके अंदर जो काम करता है उसको प्लस कर दे रहा था। एज इट इज इसके अंदर जो होता है कि आप स्टार्ट और एंड करके उसके अंदर जो भी चीज़ होगा उस कोड के मुताबिक वो ब्राउज़र को समझेगा और आपको रिपोर्ट देगा। ठीक है, क्या वो बातें करना मैं पहले समझा दूँ, मसला नहीं है यार, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तब कॉपी कर लो, नो इशू। स्नैपशॉट ले लो। मैं देखो आसान तरीका बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को, अगर उनको याद ना रहे तो या तो वो वॉइस रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, या स्नैपशॉट ले लिया करें। ठीक है, इससे क्या होगा ना, देखो मैं पहले लिखवाता था, मगर मैंने ये नोट किया कि टाइम बहुत कम हो गया। ठीक है, टाइम 2 घंटे भी बहुत कम है इसके लिए, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप क्या है कि इसको वो करके मगर लिखो लाजमी, घर पे जाके जब फ्री हो जाओ थोड़ा सा लिख लो, स्नैपशॉट ले लो या वॉइस रिकॉर्ड कर लो, इससे क्या होगा कि टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वेबसाइट 2 टाइप के, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है कि वो वेबसाइट के जिसमें जो अगर कोई देख रहा है तो वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, उसमें कोई उसका इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, बस देख सकता। ठीक है, और यहाँ पे नेट नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और दूसरा डायनेमिक वेबसाइट है, उसमें ये है कि जो बंदा उसको ऑन किया है वो उस पर काम कर सकता है, जैसे फेसबुक है। ठीक है, वो वेबसाइट कौन से उसमें आएगा? डायनेमिक में आएगा, क्योंकि आप उसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आप उसमें अपना आईडी बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टैटिक होता है उसमें अपना कोई आईडी बना सकता है ना, उसमें कोई कमेंट कर सकता है, बस उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको पढ़ सकते हो और कोई काम नहीं कर सकते। उसमें कोई चेंजिंग करेगा तो वो जो उसका मालिक है वही कर सकता है और वही नहीं कर सकता। क्लियर है? सर हम इन्फॉर्मेशन अगर पूछ रहे हैं, जैसे फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करते तो वो भी स्टैटिक में होता है? नहीं, वो डायनेमिक है ना, वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। स्टैटिक वेबसाइट में सिंपल सादा सा वेबसाइट होगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, या दिखा दे रहा हूँ, मसला नहीं है। तो ये ऐड आ जाता है बार बार, कहेंगे क्रोम मेरा यार, लाइफ चीज़ का बात ही अलग होता है ना। मेडोरा पाकिस्तान सुना है? मेडोरा, जिसका पाउडर भी होता है, लिपस्टिक भी होता है। ठीक है, इनका ही एक वेबसाइट है, कहाँ गया यार वेबसाइट, इसका ही नहीं रहा। ये लिपस्टिक खुल गया, मैं मेडोरा दिख रहा था, लिपस्टिक खुल गया। ये देखो, इनका ये वेबसाइट है medora.com.pk। ठीक है, ये इनका स्टैटिक वेबसाइट है, देखो किस तरीके से खुला है। आपके कोर्स में भी स्टैटिक वेबसाइट है, डायनेमिक नहीं है। ठीक है, CIT के अंदर स्टैटिक है, डायनेमिक DIT में पढ़ाया जाता है। तो देखो ये इनका क्या है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस तरीके से, ये इसके बटन है। ठीक है, ये पहला पेज खुला, इसे हम कहते हैं होम पेज। जब भी खुलता है वो होम खुलता है, होम पे दोबारा खोलो, देखो ये खुलेगा। ठीक है, अब मैं इसके जो भी इसके पास बटन है मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ये अबाउट होता है, इसमें कहीं भी कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते, कहीं भी कोई लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिया। आजा भाई, नहीं वो ओवर पे है ना, अब वो कंप्यूटर पे सही चलता है, इस पर नहीं आएगा, इसके ऊपर एक मेन्यू आता है, ये चला जा रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, तो ये सारे क्या है, ये सिंपल, इसी भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। अब ये इतना ये नहीं कि समझ लो जदीद, एक तो अव्वल बात ये कॉमन है, पूरे पाकिस्तान में फेमस है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, मगर इन्होंने अब तक अपडेट नहीं किया। ये कब से बना हुआ वेबसाइट पता है? 2010 से ये तक चल रहा है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? स्टैटिक वेबसाइट। आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते, इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, अब सिंपल वेबसाइट जैसे कुछ और ले लो, डेल जैसा कंप्यूटर वगैरह होता है। ठीक है, इनका वेबसाइट डायनेमिक है, और डायनेमिक वेबसाइट खुलने में टाइम भी लेता है।
क्योंकि उसमें चीज़ें ज़्यादा है, उसमें कोड ज़्यादा है, रन ज़्यादा है। अभी देखो ये डायनेमिक है, इसमें सर्च का ऑप्शन है, सर्च कर सकते हो। इसमें साइन इन का ऑप्शन है, लॉगिन कर सकते हो आप। ठीक है, ये डायनेमिक में है। और सर जो सॉफ्टवेयर होती है मतलब जो ऑनलाइन चल रही है वो भी डायनेमिक है। वो भी डायनेमिक है। जो ऑनलाइन वो सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर होता है ऑनलाइन चलना, यानी कि वो प्रोग्राम कंप्यूटर पे चलेगा सिर्फ, और एक होता है वेब प्रोग्रामिंग, वो डायनेमिक में आ जाता है। यानी कि अगर ये है ना, इसमें इन्होंने डाला हो ना सर्च ऑप्शन वगैरह, तो ये वेब प्रोग्रामिंग है, ये डायनेमिक बन गया, उसमें आप यूज़ कर रहे हो उसको। फेसबुक क्या है, डायनेमिक है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है ना अगर देखा जाए तो। आप उसमें चीज़ें काम कर रहे हो, पूरा गेम खेल रहे हो उसमें, आपका पूरा रिकॉर्ड सेव हो रहा है उसमें, आपको पूरा डाटा सेव हो रहा है उसमें। आप आपने जब आईडी शुरू में बनाया 2010 में ही बनाया, तो आप बैक में चले जाओ, सारी चीज़ें मिलेंगी, समझ लो। इसी तरीके से ऑनलाइन वो भी बनता है। आजकल की जिसकी सॉफ्टवेयर ज़्यादातर लोग वेबसाइट पर बनवाते हैं, क्यों? ताकि वो मोबाइल से भी यूज़ कर सकें। अगर वो सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, ठीक है, एक वेब डेवलपमेंट अलग है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अलग है। सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट है या तो वो विंडोज़ पे चले, अगर मोबाइल है तो मोबाइल के लिए अलग बनेगा, विंडोज़ के लिए अलग बनेगा, अगर लिनक्स यूज़ कर रहा है कोई बंदा उसके लिए फिर अलग बनेगा। हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक बनेगा। मगर वेबसाइट में ये होता है कि वो किसी में भी चल सकता है, चाहे वो छोटा मोबाइल हो, बड़ा मोबाइल हो, बड़ा कंप्यूटर हो, छोटा कंप्यूटर हो, लिनक्स हो, कोई भी हो, और कहीं भी हो चलेगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं वेब डेवलपमेंट में, इसीलिए आजकल इसका डिमांड ज़्यादा होगी। तो स्टैटिक वेबसाइट ने मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ चीज़ों को, ठीक है। अगर इसका चाहिए हो तो स्नैपशॉट ले लेना आप लोग, तो पढ़ लेना। लिखा हुआ है कि वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन रखता है, मगर उसमें कोई अपडेट नहीं कर सकता, कोई चेंजिंग अपने मर्जी से नहीं कर सकता। एग्जाम्पल में जैसे विकीपीडिया है, आप ऑनलाइन कुछ सर्च करें, एक विकीपीडिया खुल जाएगा, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकते, ठीक है। सर अगर इसका एक्सेस हमारे पास हो तो फिर तो हम इसकी काम कर सकते हैं। तो वो एक्सेस आपको कैसे देंगे? एग्जाम्पल है सर, जैसे हमने वेबसाइट इसको तैयार किया, हमने बनाया, ठीक है, तो वो आप डेवलपमेंट लेवल पर आ जाएंगे, वो फिर भी आपके स्ट्रेटजी शुमार होगा, क्योंकि उसमें यूज़र नहीं कर सकता ना। यानी कि आप जिसके लिए बना रहे हो वो लोग उस पर कोई काम नहीं कर सकता, आप सिर्फ दिखा रहे हो, वो तो आप बैकएंड पे काम कर रहे हो ना, वो वर्क आ गया। अगला बंदा तो वो देख के काम नहीं कर रहा ना उसका, तो वो स्टैटिक में शुमार होगा। अगला बंदा तो इसको देखने वाला वो कुछ उसके अंदर कर सके, वो डायनेमिक है। अभी जैसे मैंने वेबसाइट दिखाया ना, ठीक है, आप इसके अंदर जाकर सिर्फ देख सकते हो, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड आ भी जाए उनके सर्वर का, तो आप सर्वर में जाकर चेंजिंग करोगे तो वो स्टैटिक से डायनेमिक नहीं हुआ। डायनेमिक का मतलब होता है वेबसाइट लाइव चल रहा है, वो लाइव आपने क्लिक किया, लाइव रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाँ या ना, ये डायनेमिक है। समझ रहे हो? स्टैटिक का मतलब है जो है वो बस वही है, वो आप पीछे से चेंज कर रहे हो, वो तो कुछ काम हो गया ना, आपने काम किया उसमें, वो खुद नहीं हुआ। जी वही। आप कौन सा समझ गए दोनों का फर्क, तो वो वर्क कहलाएगा। तो वो फिर आप ये नहीं बोल सकते वो डायनेमिक हो गया। सर जो फीडबैक दे रहे होते हैं वो डायनेमिक वेबसाइट है सारे, वो भी डायनेमिक है। जिसमें आप रिस्पॉन्स कर सकते हो वो डायनेमिक है। मैंने आपको दिया ना, मेडोरा फाइल के अंदर कुछ नहीं कर सकते, तो आपसे चीज़ें बस जो लिखा हो वो लिखा हो, आप कहीं पे क्लिक करोगे तो वो पेज खुलेगा, ना कि वो आपको कुछ चीज़ करने का ऑप्शन दे देगा, उसमें लिखो सेंड कर दो, कुछ नहीं। सिंपल वर्ड वो उन्होंने सिंपल बना दिया। इसमें ऐसा है कि जो मतलब जैसे वेबसाइट बना रहे थे, हाँ, सिर्फ वो इसमें कंटेंट वगैरह डाल सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है, समझे कॉन्सेप्ट। जबकि डायनेमिक वेबसाइट जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो और उसमें एबिलिटी हो चेंजिंग करने का, सबसे बेस्ट फेसबुक, फिर ट्विटर है, OLX है, याहू है, दराज है, आप अपना ऐड डाल सकते हो उसमें, ठीक है। आप दूसरे की चीज़ों में फ़ायदा उठा सकते हो। इसमें क्या है, अब कंपनी वाला यूज़ करे नहीं कर रहे, अलग मैटर है, मगर आप यूज़ कर रहे हो। समझे कॉन्सेप्ट? अच्छा, एक्सटेंशन होते हैं, हर चीज़ का एक एक्सटेंशन होता है जिसके मदद से कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी डिवाइस है वो उसको पहचान रहा होता है वो क्या चीज़ है, ठीक है। आप सॉन्ग प्ले करते हैं, गाने के आगे लिखा होगा .mp3, वीडियो है तो लिखा होगा .mp4, ठीक है, पिक्चर होगा तो लिखा होगा .jpg। ये डॉट के बाद जो 3 वर्ड 4 वर्ड 1000 वर्ड जो भी हो सकते हैं, ठीक है, मगर लास्ट वाले डॉट, कहीं बीच में एक और डॉट लगा दो तो सही है, मतलब नहीं कि वो आगे एक्सटेंशन है, नहीं, पूरा नाम या कुछ भी लिखने के बाद जो डॉट आखिरी में होगा उसके बाद जो भी होगा ना, वो कंप्यूटर से क्या समझेगा, एक्सटेंशन, जिसके मदद से वो कंप्यूटर पहचान रहा होता है कि ये सॉफ्टवेयर या ये फाइल इस चीज़ से चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आप फाइल बनाएंगे, जो HTML का पेज बनेगा उसका एक्सटेंशन भी HTML ही हो, ठीक है।
आप अगर किसी नोटपैड वगैरह से काम करेंगे तो आपको ये HTML का टैग एक्सटेंशन बताना पड़ेगा, और अगर इसके अपने कोई सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिससे वेब पेज बनता है उससे यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो टैग लगा देगा आपको, तो आपको फिर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और फिर आ जाता है JS जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, लाइक एक घर बन रहा है, सबसे पहले क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ठीक है, ढांचा बन गया, यहाँ पे खिड़की होगा, यहाँ पे ये होगा, ये होगा। ये अगर वेबसाइट में देखा जाए तो इसको हम कहेंगे HTML। ठीक है, उसके बाद उसमें रंग वाला कलर वाला डिज़ाइनिंग, यहाँ पे गोल हो जाए, यहाँ पे ये लग जाए, ये वेबसाइट के टर्म में क्या कहलाएगा, CSS। ठीक है, फिर उस घर पे आपने वायरिंग किया, भाई मैं बटन दबाऊँ लाइट जल जाए, बटन दबाऊँ पंखा चल जाए, ये वेबसाइट के टर्म में क्या कहलाएगा, जावा। ठीक है, CIT में जो आप लोग के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाएगा वो है HTML और CSS। ठीक है, मगर वो भी डिज़ाइनिंग लेवल पे, कोड लेवल पे नहीं है। डिज़ाइनिंग में और कोड में फ़र्क होता है। कोड मतलब हर एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, और डिज़ाइन में ये होता है कि उसके टूल्स ऑप्शन आ होते हैं, जैसे वर्ड में था ना, इंसर्ट किया यहाँ पे, ये लगा दिए यहाँ पे, तो आप जो पढ़ेंगे वो इंसर्ट वाला काम है डिज़ाइनिंग में। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पिक्चर के टाइप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर कॉमनली जो यूज़ होता है वो JPG आपने सुना होगा। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप या ग्रुप एक्सपर्ट, ये मैंने JPG का दूसरा फॉर्म भी लिख दिया। ठीक है, और एक होता है PNG फोटोग्राफ नेटवर्क ग्रुप। सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये ट्रांसपेरेंट को सपोर्ट कर रहा होता है। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था इससे पहले, फोटोशॉप पढ़ाया था, याद है? लेयर्स में मैंने ऑप्शन बताया था कि अगर ये खाली है तो इसका मतलब कि इसके पीछे वाले चीज़ों को वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आप उसको ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर रहे थे तो क्या होगा, पीछे का भी फिर नज़र आ रहा था। अगर कोई ऐसा काम आपने उस लेयर पे किया हुआ है कि पीछे का चीज़ हल्का सा नज़र आए, तो और उसने उस फाइल को आपने PNG में अगर सेव किया है तो वो पिक्चर आप जहाँ भी लगाओगे वो उसी तरीके से सपोर्ट करेगा। जबकि JPG में क्या होता है कि अगर आपने ट्रांसपेरेंट किया भी है ना और उसको जैसे सेव कर दोगे उसके पीछे वो एक वाइट बैकग्राउंड खुद ही लगा देगा। ये फ़र्क होता है JPG में और इसमें। तो अगर कभी वेबसाइट में आपको लोगो वगैरह लगाना होता है, आप चाहते हो उसका साइड में वाइट नहीं है, तो हम उसको किस में सेव करते हैं, PNG में। उसका साइड का वाइट एरिया वगैरह काट के PNG में सेव कर देते हैं, तो क्या होता है कि वेबसाइट में भी वो उतना एरिया वैसे ही खाली नज़र आएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसी सिंपल पिक्चर लगा रहा है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, JPG लगा। क्लियर है? ओके, फिर आ जाता है वेब एडिटर प्लेटफॉर्म, यानी कि जिस चीज़ में आप अपने वेबसाइट को एडिट करेंगे या उसको बनाएंगे। ठीक है, डिज़ाइनिंग के लिहाज से सबसे बेहतर जो है वो हमारा होता है ड्रीमवीवर। ठीक है, ड्रीमवीवर पहले मैक्रोमीडिया का आता था, अब जो आता है वो एडोब वाला होगा। क्लियर है? ड्रीमवीवर मेन एक वेब डिज़ाइनिंग का परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें आप कोई कोड लिखोगे, अगर आप गलत भी करोगे वो बताएगा कि यहाँ पे ये गलत नहीं है, आपने ये चीज़ नहीं लगाया, वो कोड का क्या काम है वो सारा कुछ आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और आपको साथ साथ उसका लुक भी दिखाता जाएगा कि आपने जितना कोड लिखा है वो कोड वालों के लिए बता, वो लुक भी देता जाएगा आपने ये काम किया। अगर आपको डिज़ाइन करना तो आप डिज़ाइन पर डायरेक्टली क्लिक करके काम कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है ड्रीमवीवर का। उसके अलावा आया था विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो एक वेब डिज़ाइनिंग के लिहाज से देखा जाए तो काम तो आप कर सकते हो, मगर वो बाकी चीज़ों को भी सपोर्ट करता है। जैसे अभी आपने सवाल किया था ना कि सर इसमें सॉफ्टवेयर बनता है, तो वो उन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा है, वो काफ़ी हेवी हो जाता है क्योंकि वो एक काम नहीं करता, वो मल्टीपल चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो उसमें हम वेब डिज़ाइनिंग करना नहीं कहते। ठीक है, कर सकते हो मगर आपके लिए काफ़ी हेवी पड़ेगा, तो सिस्टम आपको हेवी चाहिए। अच्छा खैर, उसके अलावा आता है VS कोड, विजुअल स्टूडियो का कोड। ये सपोर्ट करता है हर चीज़ों को, मगर VS कोड क्या करेगा, सिर्फ कोड पे वर्क करेगा, ये आपको डिज़ाइनिंग नहीं देगा। ठीक है, आप अगर कोड में एक्सपर्ट है तो आप VS कोड को यूज़ करोगे तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, ये लाइट है, आसान है और आपके तमाम काम को जल्दी जल्दी ईजिली सजेस्ट करके दे रहा होता है। फिर आ जाता है नोटपैड, ये सिंपल सा, यहाँ पे देखा होगा आपने, ये। ठीक है, क्यों नोटपैड यूज हो रहा है? अगर देखा जाए तो उसमें ना आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, जैसा है वैसे ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है HTML असामी क्या है, सिर्फ उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और टैग लगा हुआ होता है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। वो ब्राउज़र उसको पढ़ के डिज़ाइनिंग में बना के दे रहा होता है। जब आपको कोड पता है तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं। जब हमने वेबसाइट पढ़ा था हमने इसी पे काम किया था। ठीक है, शुरू में।
ओके, उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जैसे नोटपैड में मैं कोड लिखूंगा ना तो वो आपको एरर नहीं बताएगा, ना आपको कोई कोड का हिंट देगा। मगर नोटपैड प्लस प्लस में उन्होंने क्या किया कि वो हिंट वगैरह दे रहा होगा कि ये कोड अगर आपने ये टैग लगाया तो यहाँ पे टैग क्लोज कर लो, इतना लाइन आपने लिख लिया है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी। ठीक है, तो आप जिस पे काम करेंगे वो क्या होगा, ड्रीमवीवर पे करेंगे। ओके, फिर वेबसाइट देखने का अलग प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट बनाने का था जिसमें आप काम करेंगे, उसको देखने का अलग प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं ब्राउज़र। क्या कहते हैं, ब्राउज़र। कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं? हाँ, बड़ा खतरनाक ब्राउज़र। आप ज़्यादा नहीं होता ही ओपेरा यूज़ करते हो, अच्छा चॉइस है। स्नैप मोबाइल पे, स्नैपट्यूब, हाँ हाँ स्नैपट्यूब है, वो डाउनलोडिंग के लिए भी ज़्यादा अच्छा 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 अच्छा, सही से समझ गया। और आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो, ठीक है। तो अब अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम क्या है, वेबसाइट दिखाना, ठीक है। मगर ब्राउज़र में भी होता है कि कुछ ब्राउज़र हल्के होते हैं, पुराने टेक्नोलॉजी बने होता है, वो अभी की चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब क्या मतलब अभी का पुराना, मतलब कि कुछ टैग पुराने ब्राउज़र में यानी कि नहीं चल रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, अगर वो टैग इस वेबसाइट में लिखा हुआ तो पुराना ब्राउज़र बोलेगा ये तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा, उसको शो नहीं करेगा वो। ठीक है, वो नए ब्राउज़र के अंदर ऑप्शन दे देगा कि जहाँ पे ये टैग लगा हुआ हो तो ये काम कर दो। ठीक है, इसीलिए ब्राउज़र भी अपडेट किया जाता है। आजकल के आप लोग वेबसाइट देखोगे तो बिल्कुल चेंज, पहले क्या था जैसे भी आपको दिखाया ना, पहले के वेबसाइट ऐसी होते थे सादा सादा, और अब के वेबसाइट देखो टोटली ग्राफिक, यहाँ लेके जाओ यहाँ से उछल के आ रहा है, वहाँ जाओ उधर जा रहा है, वो पूरा ग्राफिक के साथ लग रहा है कि पता नहीं गेम खेल रहे हैं। चलो खैर है। फिर टैग इन HTML, HTML जो टैग होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल टैग और एक होता है पेयर टैग, जिसमें ओपन एंड क्लोज होता है। ठीक है, कुछ टैग सिंगल होंगे जिसका एग्जाम्पल होगा, चलो जो मैं काम में आपको दिखा दूंगा, काम तो वैसे आपका कोड का नहीं है मगर फिर भी मैं दिखा दूंगा कि आप जो पूरा डिज़ाइनिंग करोगे उसका कोड क्या होगा। ठीक है, याद दिलाना मुझे अगर भूल जाऊँ। और एक होता है ओपन टैग क्लोज। ठीक है, जैसे ये ओपन है ना HTML, ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, दोनों में फ़र्क क्या है, नाम सेम होगा दोनों टैग में, सिर्फ ये स्लैश का फ़र्क है। ठीक है, टैग इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपने लेस देन ओपन किया, टैग जो भी उसका होगा वो डाला और लेस देन क्लोज किया, वो टैग स्टार्ट हो गया। ठीक है, और फिर आपने उसके बाद आगे काम करना शुरू कर दिया, फिर आपने टैग क्लोज कर दिया, तो अब क्या होगा कि वो कंप्यूटर समझ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसने ये काम उसको बोला। ठीक है, फिर बेसिक टैग ऑफ HTML, एक HTML में बेसिक टैग होते हैं कि ये चीज़ होना उसमें लाजमी है। कौन कौन सा टैग, हेड का टैग HTML का टैग होगा, HTML के अंदर हेड का टैग होगा, और फिर हेड के बाद बॉडी का टैग होगा। बॉडी भी किसके अंदर होगा, HTML के अंदर होगा। कुछ इस तरह से एग्जाम्पल, जैसे कि ये HTML स्टार्ट हुआ है, और ये HTML क्लोज हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये बॉडी, इसी तरीके से ये हेड। ठीक है, मगर ये सब किसके अंदर है, अरे यार कितना है आगे। ठीक है, सब चीज़ HTML के अंदर है, सिर्फ क्या है कि हेड अपना हिस्सा अलग रखा हुआ, बॉडी अपना हिस्सा अलग रखा हुआ। इसमें फ़र्क क्या होता है, हेड के अंदर मज़ीद जो आप काम करेंगे टैग वगैरह लगा के, उससे ये होता है कि वो आपके वेबसाइट का जो इन्फॉर्मेशन होता है ब्राउज़र से कनेक्ट करवाता है कि इस वेबसाइट में ये आइकन लगा हुआ, या ऊपर ये टाइटल, कभी नेट चलाते हो तो देखना नीचे टैब में लिखा हुआ रहता है कि आपने ये वेबसाइट खुला हुआ है। ऐसा तो नहीं कि आप अंदर जाकर देखते हो, कभी बाहर में भी लिखा होता है कि ये पेज खुला हुआ है, वो कौन दे रहा होता है, हेड के अंदर आपने टाइटल दिया हुआ। अगर टाइटल नहीं दोगे तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ नहीं है। कुछ वेबसाइट में उसके अंदर उसका शक्ल भी बना हुआ आ रहा होता है, ये फेसबुक है तो फेसबुक का लोगो आता है उसमें नीचे, या अगर ब्राउज़र है तो ऊपर आ रहा होता है, देखा है कभी फेसबुक लिखा हुआ होगा तो वो आइकन वगैरह, हाँ जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसे उसमें भी बना हुआ जाता है। अगर फेसबुक खुला होगा, फेसबुक लिखा होगा, उसका आगे लिखा होगा कि यासिन का पेज है या कमेंट खुला हुआ है, तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, हेड, वो काम हेड में होता है। और बाकी जो उसके नीचे जो नज़र आता है ना हमें, वो काम किसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर। और ये तमाम काम एक HTML के अंदर, ये स्ट्रक्चर होता है HTML के अंदर कोडिंग में। ठीक है, फिर उसके अलावा और भी अलग अलग टैग्स मौजूद होते हैं। जब आप डिज़ाइनिंग पे काम करोगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही लगा जाएगा, इसलिए डिज़ाइन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है।
फिर वेबसाइट जो बनाओगे उसमें टेम्पलेट होता है, हर चीज़ का एक नक्शा बनता है, ठीक है। आप घर बनाओगे तो पहले घर का नक्शा होगा कि ये घर में ऐसे यहाँ एक खिड़की होगी, फिर उसके बाद ये कलर होगा उसमें, उसके बाद फिर यहाँ ऐसा वायरिंग जाएगा, फिर आपका ये एक्चुअल लुक आ रहा है। ऐसे ही होगा, डिजिटल दौर है आजकल, 3D इसी तरह से बनता है कि पहले वो स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, अंदर वायरिंग करवा लेंगे, फिर आपको एग्जैक्ट ग्राफिकल लुक बना के दिखाएंगे, ये आपका घर का लुक है, ऐसा लाइट डाउन और ऐसा देखा होगा ना, टीवी में ऐड आता है, सेम यही है। तो यहाँ पे भी आपको पहले अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने बताया कि एक वेब पेज में 5 हिस्से कम से कम भी होते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप उतना करो, ये अपने मर्जी का बनाओ, नो मसला, मगर एक स्टैंडर्ड बता दो। स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है, एक हेडर होता है, मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाया, तो ऊपर उसमें लोगो लगा हुआ था और नाम लिखा हुआ था, वो हेडर में आ जाता है, ठीक है। फिर नीचे बैनर, जिसमें आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स या अपनी तस्वीर या कुछ भी आप डालना चाहो, वो तस्वीर चेंज हो रहा था खुद ब खुद, तो एक लुक लगे देखने, वो किस सेक्शन में आ जाता है, बैनर में। फिर आ जाता है जिसमें बटन वटन डालते हो आप कि इस पेज में क्या क्या, यानी कि वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस मैंने हैं, जैसे था ना उसमें होम था, गैलरी था, प्रोडक्ट था, अबाउट था, वो अपने हिस्सा कौन सा बनाना है, नेविगेशन। फिर आ जाता है कंटेंट, अबाउट पे क्लिक किया तो नीचे हिस्से में अबाउट, गैलरी में क्लिक किया तो नीचे पूरा गैलरी खुल गया पिक्चर्स के, ठीक है, वो कंटेंट आ गया। फिर लास्ट में क्या बचा, फुटर, जिसमें अक्सर लोग या तो फ़ोन नंबर डालते हैं, लिखते हैं ऑल राइट कॉपी या ऑल राइट इज विद दिस प्रोडक्ट, जो भी समझिए। 5 हिस्सा कम से कम होता है। कितने लोग होते हैं कि नेविगेशन साइड में फिक्स कर देते हैं, कितने लोग होते हैं नेविगेशन हेडर के साथ डाल देते हैं, जैसे फेसबुक में होता है, लोगो भी है और उसमें होम भी दिया हुआ। उन्होंने क्या किया, एक लाइन कम करके ऊपर ही सारा डाल दिया, मर्जी है आपको जैसा पसंद है अपने मर्जी से कर सकते हैं। क्लियर है सर? इसको हाँ। सर लोकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, उसमें शायद मैं देखा हूँ नेविगेशन लोकेशन में आ रहा होता है। देखो, नेविगेशन का मतलब होता है एक रास्ता, नेविगेट मतलब पहुंचना, जाना, ठीक है। आपने अक्सर गूगल मैप में देखा होगा नेविगेशन का बटन, गूगल मैप में मुझे रास्ता बता। अब ये जो नेविगेशन का बटन है, मैंने बटन लगाया ना होम इंसर्ट, अब अगर मैं वो नहीं लगाऊं, किसी को क्या पता चलेगा मेरे पास कौन कौन से पेज है, वो लिखेगा क्या भाई ये पेज है, नहीं लिखेगा। तो क्या हुआ, मैंने एक बटन बना दिया उसमें कि मैं ये चीज़ें सर्विस आपको दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करो, यहाँ पहुँच जाओ, समझ गए। अब मैंने पेज में डाल दिया कि माई लोकेशन, एक बटन नेविगेशन के अंदर में एक बटन डाल दिया माई लोकेशन, आप उसमें क्लिक करो, वो मैप खुल जाएगा, आप उसमें मैप डाल दो, आप अपना मैप उसमें शो कर दो कि ये मेरा लोकेशन, अब यहाँ से आ जाओ, ठीक है। आप इसमें लिखो अबाउट माई सेल्फ, मिसाल के तौर पर, तो अलग बटन है, और भी बटन है अबाउट माई सेल्फ, तो जब उसमें क्लिक करे अगला बंदा तो मेरे बारे में वो देख लेगा, यानी आप उसको रास्ता दे रहे हो, तो इसलिए हम इसको नेविगेशन कहते हैं, समझ गए नेविगेशन का मतलब। तो नेविगेशन में ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट बटन एक इदारे के लिए भी हो तो ये होते हैं, होम का बटन तो लाजमी होगा, ठीक है। फिर अगर आपका कपड़े का कारोबार है तो आप गैलरी का बटन बना लो, उसके अंदर कपड़े जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो डाल दो, तस्वीरें, ठीक है। गैलरी नहीं है, आप चाहो तो फिर ऐसा कर लो कि कौन कौन से बटन है, कपड़े कॉटन है, उसके बाद लिनन है, तो आपने क्या किया, फिर कॉटन लिनन का बटन बना दिया, गैलरी का बटन नहीं बनाया। अब कॉटन में क्लिक करेगा कॉटन का पिक्चर आ जाएगा, लिनन पे क्लिक करेगा लिनन का आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं पेज कम से कम हो, ठीक है, तो आप बोलोगे गैलरी में सारे पिक्चर डाल दो, हेडिंग बना के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डेवलपर होते हैं वो पैसे लेते हैं, हर एक पेज का उतना चार्ज करेंगे, हर एक बटन का वो चार्ज करेंगे। तो लोग क्या करते हैं, जो कम होता है वो बोलते हैं 4 पेज काम होगा, और जो खुद डेवलपर है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा बना देगा, मसला ही नहीं है। क्लियर है? तो ये भी कुछ 4 बटन लाजमी है, कोई भी इदारा हो ये 4 बटन होगा ही होगा। होम होगा, गैलरी होगा जिसमें वो अपनी चीज़ों को डालेगा, तस्वीरें वगैरह, कॉन्टैक्ट कि उससे कैसे रब्ता किया जाए, अबाउट उसको अपने बारे में बताए, ये 4 बटन होना लाजमी। क्लियर है? समझ में आ गया? फिर फुटर जो लास्ट में बनता है, फुटर उसमें क्या होता है कि कोई लोगो लगा दो, लोगो ना लगाओ, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, वो ना लगाओ, कम से कम ये लिख दो ऑल राइट इज टू दिस वेबसाइट, यानी कि जो वेबसाइट का नाम है ये डाल दो, ठीक है। या लिख दो कॉपीराइट 2000 जब से स्टार्ट हुआ है कब तक चल रहा है, बस मर्जी यार, या पूरा भर दो। कुछ वेबसाइट ऐसे जिसका फुटर इतना ऊँचा होता है, हेडर से भी बड़ा बड़ा फुटर होता है, मर्जी है उनकी, वो जो चाहे डालना है, आपके ऊपर भी डिपेंड है। समझ गए कॉन्सेप्ट? तो अब थोड़ा सा माइंड ये बताओ कि हम वेबसाइट बनाए किस पे। जब आपका माइंड होगा ना तो मैं आपको चीज़ में लेके जा सकता हूँ।